बच्चों, टैक्सेशन 2 का पेपर में आप लोगों को कौन कौन सा गलती नहीं करना है, कैसे पेपर को अटेंड करना है, सिली मिस्टेक से बचना है, टाइम को कैसे मैनेज करना है, थ्योरी करोगे कि प्रैक्टिकल करोगे, कौन सा पार्ट का थ्योरी इंपॉर्टेंट है, कौन सा पार्ट में प्रैक्टिकल में ज्यादा मार्क्स मिलेगा, थ्योरी में ज्यादा मार्क्स मिलेगा, ये बहुत सारा कंफ्यूजन आप लोगों को अभी से होगा। और याद रखिएगा, आप लोग एग्जाम में जब बैठोगे तो ये कंफ्यूजन आपको फेस भी करना पड़ेगा, लेकिन आप लोगों को इस प्रॉब्लम से बचना है। बचने के लिए आप लोगों को पूरा वीडियो को ठीक से देखना पड़ेगा। मैं जो आप लोगों को एक एक पॉइंट करके सारा बताते जाऊंगा, ये कल का एग्जाम में आपको बहुत ज्यादा काम आने वाला है। याद रखिएगा, टैक्सेशन 2 आप लोगों के लिए बहुत इजी, आराम से पेपर जाने वाला है, लेकिन पेपर में बहुत सारा ट्रिक्स रहता है जहां पे आप लोग मैक्सिमम स्टूडेंट सिली मिस्टेक करते हो। उस सिली मिस्टेक से आप लोगों को बचना है, वो सब जगह से आप लोगों को बचना है कि कहीं वो मिस्टेक ना हो जाए। क्यों? क्योंकि यदि वो मिस्टेक करोगे तो आप लोगों का मार्क्स बहुत कम जाएगा। टैक्सेशन 2 बहुत स्कोरिंग होता है, मार्क्स बहुत इंक्रीज होता है, लेकिन ये दो धारी तलवार है। जैसे ये टैक्सेशन 2 मार्क्स देता है, उसी तरीके से मार्क्स खाता भी है। तो प्लीज आप लोगों को एग्जाम में ऐसा कोई भी गलती नहीं करना है जहां से आप लोगों को टैक्सेशन 2 में मार्क्स कटे। आप लोगों को टैक्सेशन 2 में पूरा मार्क्स लाने का टारगेट रखना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा यही कि मेरे तरफ से कोई गलती ना रहे। लेकिन बहुत बच्चे गलती करते हैं, तो प्लीज गलती नहीं करना है। ध्यान से बात को एक एक करके सुनिएगा। सबसे पहले बात आता है कि सर पेपर को कैसे अटेंड करें, ठीक है ना। तो ये मैं बताऊंगा। इसके पहले मैं आप लोगों को ये बता दूं, पेपर अटेंड करना तो दूर की बात है, पहले ये समझ लो कि पेपर का टाइम मैनेजमेंट से कोई लेना देना नहीं है टैक्सेशन 2 में। क्यों? क्योंकि टैक्सेशन 2 इट्स वेरी इजी सब्जेक्ट। आप लोग जब एग्जाम में बैठोगे, जो बच्चों को पूरा आता है टैक्सेशन 2, वो भी 2 से 2.5 घंटा के अंदर में पेपर कंप्लीट कर लेगा। और जो बच्चा को टैक्सेशन 2 नहीं आता है, मतलब कहीं पे फंस गया है, नहीं हो पा रहा है, वो भी बच्चा 2 से लेकर 2.5 घंटा में कंप्लीट कर लेगा। मतलब वो आराम से आधा घंटा 40 मिनट बैठ सकता है एग्जाम में। लेकिन यदि ठीक से अटेंड करेगा तो, यदि ठीक से करेगा तो, याद रखिएगा टैक्सेशन 2 में ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है। दिमाग लगाओगे तो गलती हो जाएगा। टैक्सेशन 2 में कंफ्यूजन में नहीं रहना है। टैक्सेशन 2 में आसपास का बात को नहीं सुनना है। क्यों? क्योंकि ये एक ऐसा सब्जेक्ट है जहां पे मिस्टेक होने का हाईली चांसेस है। दूसरी बात याद रखिएगा, पेपर को हड़बड़ में नहीं पढ़ना है। पेपर को बहुत आसान से पढ़िए। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आपको टाइम इनफ है। आप आराम से पेपर आराम से भी अटेंड करोगे ना बाबू, तो आराम से 120 से 150 मिनट के अंदर में आप लोग पूरा अटेंड कर सकते हो। लेकिन प्रॉब्लम ये होता है आप लोगों का कि आप लोग जब पेपर अटेंड करते हो तो क्वेश्चन को ठीक से पढ़ते ही नहीं हो। ऊपर का लाइन, नीचे का लाइन, बीच का लाइन, हर एक लाइन का बहुत ज्यादा वैल्यू होता है टैक्सेशन 2 का पेपर में। एक एक लाइन, एक एक वर्ड, एक एक सेंटेंस का वैल्यू होता है। तो प्लीज अच्छा से पढ़ लीजिएगा। जितना इजी दिखेगा पेपर ना, उतना इजी पेपर नहीं रहता है। आपको फील होगा पेपर बहुत आसान दिया, लेकिन पेपर आसान नहीं है। कुछ ना कुछ क्वेश्चन में ट्रिक है, आप लोगों को वो ट्रिक को पकड़ना पड़ेगा। देखिएगा कि कहीं ज्यादा ट्रिक तो नहीं दे दिया, पेपर इजी दे दिया तो ठीक बात है, लेकिन टैक्सेशन 2 है, ये टैक्स का पेपर है। टैक्स में एक सेंटेंस से वर्ड घूम जाता है। तो प्लीज ट्रिक को पकड़िएगा। एकदम ठंडा माथा से पेपर को अटेंड करना है। टाइम के बारे में ज्यादा टेंशन नहीं लेना है, टाइम आराम से मैनेज होगा, क्योंकि ये लेंदी सब्जेक्ट नहीं होता है। लेंदी नहीं है, ना ही ज्यादा लिखना है। थ्योरी भी जो रहता है वो बहुत छोटा रहता है, आराम से मार्क्स उठने वाला रहता है, तो ज्यादा लेंदी नहीं है। आराम से जिस प्रैक्टिकल सोच में आपको टाइम देना है वहां पे टाइम दीजिए, जहां पे टाइम नहीं देना है वहां पे आराम से करके निकल जाओगे। डोंट वरी। तो पहला ये बात, 2 चीज समझ लीजिएगा कि टाइम क्वेश्चन को अच्छा से पढ़ना है। दूसरी बात, ट्रिक्स को देखते रहना है कि कहीं कुछ ट्रिकी तो नहीं दिया। यदि दिया है तो आप लोगों को ध्यान से देखना पड़ेगा। अब बात आता है कि सर स्टेप मार्किंग है कि नहीं। स्टेप मार्किंग भी टैक्सेशन 2 में है। स्टेप मार्किंग भी टैक्सेशन 2 में है, चिंता मत करिए। स्टेप मार्किंग भी टैक्सेशन 2 में रहेगा, लेकिन कैसे रहेगा, कैसे आपको मार्क्स मिलेगा, ये भी मैं आप लोगों को बताऊंगा। पूरा वीडियो को ठीक से देखते जाना है और प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा और अपने दोस्तों तक जरूर शेयर कर दीजिएगा। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो आप देख रहे हो। उसके बाद अब आते हैं सर पेपर। आप बता दिए हो कि ट्रिक रहेगा, यदि कुछ ट्रिक रहेगा तो ठीक से पढ़ना है, क्वेश्चन को ठीक से पढ़ना है, अंधाधुंध नहीं पढ़ना है। हो सके 10 मिनट पेपर पढ़ने में चला जाए, कोई मैटर नहीं पड़ता। आप पेपर को ठीक से पढ़ो। उसके बाद
स्टेप मार्किंग भी ये भी जानते हैं, लेकिन सर थ्योरी कौन सा अटेंड करेंगे, प्रैक्टिकल कौन सा अटेंड करेंगे, ये मैं जब पेपर अटेंडिंग के बारे में बताऊंगा तब आप लोगों को एक एक करके बताऊंगा कि थ्योरी कौन सा अच्छा से करना है, प्रैक्टिकल कौन सा अच्छा से करना है, मैं टाइम मैनेजमेंट भी और कौन सा क्वेश्चन को पहले अटेंड करना है ये भी मैं बताऊंगा। तो चलिए एक एक करके सीख से सुनते जाइए। अब जब भी पेपर में हम लोग जब भी अटेंड करने जाएंगे तो आप लोगों को ऑनर्स रहो या फिर जनरल रहो, याद रखिएगा 2 ग्रुप में पेपर बनेगी, ग्रुप ए, ग्रुप 1 और ग्रुप 2, मतलब डायरेक्ट टेस्ट और इनडायरेक्ट टैक्स, मॉड्यूल 1 डायरेक्ट टैक्स, मॉड्यूल 2 इनडायरेक्ट टैक्स, दोनों मिला के 80 मार्क्स का। दोनों ग्रुप से आपको 40-40 में रहेगा, 40 मार्क्स ग्रुप ए से, ग्रुप अलग ग्रुप से 40 मार्क्स का, ठीक है, मतलब डायरेक्ट टैक्स से 40 मार्क्स का, इनडायरेक्ट टैक्स से 40 मार्क्स का, टोटल मिला के आपको 24 लाना है, पहली बात, ठीक है सर। अच्छा, अब सर 40 मार्क्स में डायरेक्ट टैक्स रहता है और इनडायरेक्ट टैक्स रहता है। अब यहाँ पे बहुत सारे बच्चे ये कंफ्यूज होते हैं कि सर पेपर अटेंड जब करेंगे तो पहले डायरेक्ट करें कि पहले इनडायरेक्ट करें। आप लोग समझ नहीं पाते हो, आप लोग कंफ्यूज रहते हो कि सर करें तो करें क्या, पहले डायरेक्ट वाला करेंगे कि पहले इनडायरेक्ट वाला करेंगे। यही पे बहुत बड़ा मिस्टेक होता है आप लोगों से। देखिए बाबू, क्या पता स्टूडेंट लोग को मिस्टेक कहां पे है, पेपर ग्रुप डी और ग्रुप ए, पूरा पेपर आप लोगों का खराब यदि जाने वाला है या भी कहीं पे कुछ छूटने वाला है तो मैक्सिमम चांस होता है ग्रुप डी और ग्रुप ए, मतलब डायरेक्ट का ग्रुप ए पार्ट और इनडायरेक्ट का ग्रुप डी पार्ट, यहां पे आप लोगों को मिस्टेक होना है, ठीक है ना, हो सकता है। तो आप लोगों को इससे बचना है, तो आप लोगों को यह देखना पड़ेगा कि आप लोगों का पेपर में ग्रुप ए में 1 थ्योरी है 2 प्रैक्टिकल होने का चांसेस है, ठीक है, लेकिन ग्रुप डी में 1 थ्योरी 2 थ्योरी और 2 प्रैक्टिकल या फिर 3 थ्योरी 1 थ्योरी 3 प्रैक्टिकल भी जा सकता है ऑनर्स वाला लोग का, ठीक है ना, और में थ्योरी, ठीक। तो आप लोगों को देखना है कि कहां पे मेरा मार्क्स कम गिरेगा। तो मैं बोलूंगा, मैं प्रिपेयर करता हूं कि पहले आप डायरेक्ट टेस्ट का पार्ट कंप्लीट करिए, फिर इनडायरेक्ट टेस्ट का पार्ट कंप्लीट करिए, मतलब आराम से सोझा से पेपर आइए। लेकिन क्या सर डायरेक्ट में पहले ग्रुप ए करें, मैं प्रिफर नहीं करता हूं, ठीक है ना। मैं बोलता हूं सबसे पहले आप लोग ग्रुप ए, ग्रुप बी, ग्रुप सी, 3 तो सेट में आएगा आपका क्वेश्चन। ग्रुप ए में 5 मार्क्स का 3 क्वेश्चन, जिसमें पहला क्वेश्चन आप लोगों का थ्योरी रहेगा, ठीक है ना, दूसरा क्वेश्चन थ्योरी के साथ प्रैक्टिकल रहने का चांसेस है, और तीसरा क्वेश्चन सिर्फ प्रैक्टिकल देगा। ऑनर्स के लिए, जनरल के लिए हो सकता है ये थ्योरी के साथ प्रैक्टिकल जो है वो थ्योरी के साथ थ्योरी ही रह जाए, ऐसा भी हो सकता है, ठीक है। तो आप लोगों को ये चीज को समझ के रखना पड़ेगा। अब आता है ग्रुप बी। ग्रुप बी में एडवांस टैक्स और इंटरेस्ट कोई एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन देता है, ठीक है, और यहाँ पे ग्रुप सी में टैक्स लायबिलिटी और फॉर्म असेसमेंट, ठीक है ना, और में देता है। लेकिन बच्चा लोग क्या है, बहुत जन 10 मार्क्स में ऐसा करके गया है या फिर उनको ऐसा बताया गया कि बाबू आप एडवांस टैक्स कर लो, इंटरेस्ट छोटा वाला कर लो, या फिर इंटरेस्ट बड़ा वाला कर लो, एडवांस छोटा कर लो। ऐसा मत करिएगा, कोई भी क्वेश्चन यहाँ पे 10 मार्क्स में दे सकता है, या तो एडवांस टैक्स देगा या तो इंटरेस्ट देगा, दोनों क्वेश्चन दे सकता है। तो आप लोग प्लीज अच्छा तरीके से दोनों 10 मार्क्स के लिए प्रिपेयर करिए। साथ ही साथ हो सकता है कोई एक क्वेश्चन यदि एडवांस देगा तो इंटरेस्ट यहाँ पे 5 मार्क्स का देगा, यदि इंटरेस्ट यहाँ पे देगा तो 5 मार्क्स का यहाँ पे एडवांस टैक्स देगा। चांसेस इस बार है कि एडवांस टैक्स 10 मार्क्स का और इंटरेस्ट 5 मार्क्स का इस बार आने का चांसेस है, तो प्लीज आप लोग इसको देख लीजिएगा। थ्योरी भी आप लोग को अच्छा से पढ़ना है। थ्योरी जो मैंने दिया है, टॉप 4 वीडियो जो मैंने दिया है, वो आप लोग वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके देख लीजिएगा। एकदम एग्जाम में हाईली वहां से एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है, आ रहा है। आप देखिए आप लोगों को, आप ग्रुप सी में, तो मैं बोलता हूं कि सबसे पहले आप लोग टैक्स लायबिलिटी और फॉर्म असेसमेंट जो आपका अच्छा है, ठीक है ना, जो आपको अच्छा लगता है आप वो अटेंड करो, 30 से 40 मिनट का समय दो, ठीक है ना। ग्रुप बी उसके बाद करो एडवांस टैक्स या फिर इंटरेस्ट, जो भी आपको अटेंड करना हो रहा है एग्जाम में, जो क्वेश्चन दिया है जो आपको अच्छे से आता है आप वो अटेंड करिए 15 से 25 मार्क्स टाइम का, ठीक ना, 15 मिनट से 25 मिनट के अंदर में। और ग्रुप ए उसके बाद अटेंड करिए। हो सकता है आप लोगों को ग्रुप ए में, क्योंकि स्टूडेंट फंसेगा तो कहां फंसेगा, ग्रुप ए में फंसेगा। हो सकता है ग्रुप ए में बच्चा क्वेश्चन नंबर 1 में ठीक हो रहा है, लिख ले रहा थ्योरी, 2 और 3 ये 2 में कोई एक क्वेश्चन में बच्चा फंस रहा है, इतना एकदम मतलब कि लगेगा, हाईली चांसेस है कि बच्चा फंस रहा है, ठीक है, या फिर कंफ्यूज हो रहा है। तो आप लोगों को ये दोनों में से कोई एक तो अच्छा होगा, चांसेस यही है। तीसरा या फिर दूसरा कोई क्वेश्चन ऐसा रहेगा जो आपका कंफ्यूजन होगा, होल्ड करिए, ठीक है ना। आपको पता है टैक्स ये जो 5 मार्क्स का है ये तो छोटा जगह रहेगा, ज्यादा आपको जगह नहीं लेगा, तो आपको ये हो गया बड़ा चीज, ये आपका हो गया बड़ा चीज। ये जब आप लोग बाकी लिख लियो 1 3 1 2 2 3 1 3 जैसे भी आप लिख लिए हो, अब आपके लिए जो बचा हुआ है उसके लिए क्वेश्चन नंबर लिख दीजिए, और जितना जगह तक में लग सकता है, अंदाजा तो है आपको कि कितना जगह लग सकता है इसमें, ठीक है ना, उसको करिए, उसको लिखिए, उसके जगह छोड़ दीजिए और नेक्स्ट ग्रुप में चले आइए। मतलब
ग्रुप डी और ग्रुप ई जब मैंने बोला है तो मैं बोलूंगा ग्रुप ई पहले करिएगा, क्योंकि बच्चा लोग से बहुत सारा ऐसा बच्चा है जो कंफ्यूज रहता है। कंफ्यूज होते होते बहुत ज्यादा आराम होते होते क्या होता है कि लास्ट में बोलता है सर ग्रुप ई का पार्ट छूट गया। छूट कैसे जाएगा टैक्स का पेपर, ठीक है ना। ऐसा भी नहीं है कि 100 के पेपर देना है, आप लोगों को ठंडा माथा से जो टाइम बताया गया उस तरह से आपको फॉलो करना पड़ेगा, मेंटेन करना पड़ेगा। तो आप जब ग्रुप ई में आओ तो पहले जीएसटी का प्रैक्टिकल क्वेश्चन आने वाला है, कस्टम ड्यूटी का प्रैक्टिकल क्वेश्चन आने वाला है, तो आप लोगों को यहाँ पे ठीक से कर लेना है। उसके साथ थ्योरी भी रह सकता है किसी एक में, ठीक है ना, तो आपको वो देख लेना पड़ेगा। तो आप लोग जीएसटी और कस्टम ड्यूटी दोनों में से पहले प्रैक्टिकल को अच्छा से अटेंड कर लीजिए। मेरा ये विश्वास होगा, मेरा ये प्रिफरेंस, यदि मान लीजिए थ्योरी किसी एक में थ्योरी रहने का चांसेस हाईली है, जीएसटी में रहे या फिर कस्टम ड्यूटी में, किसी एक में और में थ्योरी रहेगा। अब किसमें क्या रहेगा वो देखा जाएगा पेपर में, लेकिन यहाँ पे रहेगा। आपको जो अच्छा आता है थ्योरी प्रैक्टिकल जैसे भी आता है आप पहले उसको कंप्लीट कर लीजिए, ठीक है सर। यदि मान लो कि इस दोनों में से कोई एक क्वेश्चन आपको अच्छा आता है और एक नहीं आता है तो ग्रुप ई को पहले मत अटेंड करो, पहले ग्रुप डी को कंप्लीट करो। लेकिन यदि ग्रुप ई का दोनों क्वेश्चन आप लोगों को ठीक से आता है तो प्लीज डू इट, ठीक है ना, इसको अच्छा से कंप्लीट करिए। उसके बाद ग्रुप डी में आइए। ग्रुप डी में भी यहाँ पे भी वही कहानी है, ठीक है ना। जो ग्रुप ए में कहानी है ना वही कहानी ग्रुप डी में होगा। ग्रुप डी में भी वैसे ही होगा कि आपको 4 में से कोई 3 अच्छा से आता है, कोई 2 अच्छा से आता है, बाकी वाला में कंफ्यूजन है। अब आप सोच रहे हो थ्योरी अटेंड करे, थ्योरी भी ठीक से पढ़ा हुआ नहीं है, करे कि नहीं करे, या फिर थ्योरी अच्छा से पढ़ा हुआ तो प्रैक्टिकल लग रहा है कि मार्क्स मिल सकता है, इसमें ज्यादा थ्योरी लिखे कि प्रैक्टिकल लिखे, कंफ्यूजन में रहता है बच्चा, ठीक है ना। तो अब इसमें कैसे हम लोग को पेपर अटेंड करना है, पेपर तो ये टाइमिंग हो गया कि सर ऐसे ऐसे पहले ये करना है, पहले ग्रुप सी, फिर ग्रुप बी, फिर ग्रुप ए, फिर ग्रुप ई, फिर ग्रुप डी, ऐसे मैंने बता दिया। लेकिन बहुत बच्चा होता है कि पेपर देखे समझ में नहीं आता कि क्वेश्चन क्या है। देखो अब सबसे पहले मैं यह बता दूं कि ग्रुप बी एडवांस टैक्स इंटरेस्ट से ही रिलेटेड क्वेश्चन रहने का चांसेस है। यहाँ पे फार्म असेसमेंट इंटरेस्ट एडवांस टैक्स से ही रिलेटेड क्वेश्चन रहने का चांसेस है। यहाँ पे जीएसटी रहने का चांसेस है। तो क्वेश्चन तो का जगह तो फिक्स है मोटा मोटी, यदि पेपर जो ट्रेंड आ रहा है उससे चेंज ना किया तो, ठीक है ना। ओके, तो ये याद रखिएगा, जो ट्रेंड आ रहा है वैसे ही फॉलो करेगा तो ऐसे ही होगा। अब ट्रेंड यदि चेंज करना रहा तो कलकत्ता यूनिवर्सिटी कुछ भी कर सकती है, ठीक है। तो लेकिन अभी तक ऐसे ही आते आया तो आप लोगों को ये चीज फॉलो करना पड़ेगा। लेकिन प्रॉब्लम ये होता है ना, बच्चा लोग सोचता है कि सर थ्योरी अटेंड करें कि प्रैक्टिकल अटेंड करें, और स्टेप मार्किंग है तो कितना स्टेप मार्किंग है। जैसे मान लो पहले आओ यहाँ पे टैक्स लायबिलिटी और फॉर्म असेसमेंट, मान लो आपका टोटल इनकम सही है, समझो बात को, मान लो आपका टोटल इनकम सही है, आपको स्टेप मार्किंग मिलेगा। मान लो आपका बुक प्रॉफिट सही है, आपको स्टेप मार्किंग मिलेगा। मान लो आपका टैक्स लायबिलिटी टोटल इनकम गलत हो गया, और जब टोटल इनकम गलत हो गया तो टैक्स लायबिलिटी गलत हो गया, ठीक है ना। और फर्म असेट में बुक प्रॉफिट हुआ तो वो गलत हो गया। तो यदि मान लो कि आपका टोटल इनकम तक सही आया तो आपको मार्क्स मिलेगा, ठीक है ना। और उसके बाद वाला यदि टैक्स लायबिलिटी आपका गलत हो गया, सेस नहीं निकाले हो, रिबेट नहीं मारे हो, ये वो है ना तेना बहुत सारा बात होता है, वहां पे यदि कोई मिस्टेक हुआ तब पर भी आपका टोटल इनकम तक का मार्क्स मिलेगा। लेकिन बच्चा ये यदि सोचेगा कि हम टोटल इनकम के अंदर में ही कहीं पे मिस्टेक कर दिए हैं तो फिर मार्क्स नहीं है, ये मत सोचेगा कि पुटिंग के ऊपर भी मार्क्स है। दे देता है कोई कोई टीचर, लेकिन जनरली मतलब ये रूल्स नहीं है। आप लोगों को आराम से लिखते जाना है, एक स्टेप तक जब तक रिजल्ट ना आए तब तक आपको मार्क्स नहीं मिलने वाला है, ठीक है ना। ये आप लोगों को ठीक से समझ लेना पड़ेगा। दूसरी बात, आप जब एडवांस टैक्स करो सेम बात है, यदि मान लीजिए टोटल टैक्स लायबिलिटी आप पता कर लिए हो सकता है प्रोपोर्शन आप निकालने में गलती किए हो, डेट आपको यहाँ पे सही से मेंटेन करना पड़ेगा, वहां पे यदि कोई मिस्टेक हुआ तो उसके लिए मार्क्स कटेगा, ठीक है। यहाँ पे आप आते हैं सर जीएसटी में, जीएसटी वाला भी वही बात है। मान लीजिए आपने इनपुट टैक्स आउटपुट टैक्स सही निकाला, इनपुट टैक्स क्रेडिट सही से नहीं कर पाए हो, आईटीसी नहीं सही से कर पाए हो तो वहां पे मार्क्स गिरेगा। लेकिन ऐसा नहीं कि इनपुट टैक्स यदि सही किए हो, आउटपुट टैक्स यदि सही किए तो मार्क्स नहीं मिलेगा, वो सब जगह में आपको मार्क्स मिलेगा। कस्टम ड्यूटी में भी वही चीज है, जहां तक हद तक असेसमेंट वैल्यू तक आप यदि सही निकाल पाए हो, ठीक है ना, तो आपको वहां से मार्क्स मिलेगा। यदि ऊपर में ही पहला लाइन में ही गलती कर दी हो तो फिर मार्क्स का मिलने का चांसेस बहुत कम रहता है। ये आप लोगों को समझ के रखना पड़ेगा। तो स्टेप मार्किंग है। अब सर 5 मार्क्स वाला में भी स्टेप मार्किंग है, डेफिनेटली है, लेकिन किस टाइप से पॉइंट में क्वेश्चन किया गया। कभी कभी देखिएगा 2+3, 3+4, ठीक है ना, इस तरह से 10 मार्क्स वाला में भी दिया था 2+8। तो आप लोगों को इस तरह से देख लेना पड़ेगा, उस स्टेप के हिसाब से आपको मार्क्स मिलेगा, जरूर मिलेगा। मान लीजिए यहाँ पे 2+3 था, 3 मार्क्स तक का कंप्लीट हो गया, 2 मार्क्स वाला नहीं आ रहा है, कोई बात नहीं, 3 मार्क्स वाला आप कंप्लीट किया, यदि उसका सही है तो वहां पे आपको मार्क्स मिलेगा। पहली बात, आप सब थ्योरी अटेंड करें कि प्रैक्टिकल अटेंड करें। देखो बाबू, यदि प्रैक्टिकल आपको 100% इफिशिएंसी से आता है और थ्योरी भी आपको 100% इफिशिएंसी से आता है तो मैं बोलूंगा प्रैक्टिकल अटेंड करो,
ठीक। लेकिन यदि मान लो थ्योरी आपको 100% इफिशिएंसी है, मतलब 100% आप एकदम मुखोस्तो करके आए हो, चौथा नहीं, चीटिंग नहीं, ठीक है ना। क्यों? क्योंकि उसमें कॉपी पेस्ट रहने से मार्क्स बहुत जल्द काटता भी है। जब देख समझ में आ जाता है टीचर को ये कट कॉपी है, तो वहां पे मार्क्स कटने का चांसेस भी रहता है। लेकिन यदि आप याद करके लाए हो तो टीचर को पता चल जाता है कि ओन लैंग्वेज में लिख रहा है बच्चा। यदि ओन लैंग्वेज में सही से एकदम कॉमा फुल स्टॉप एकदम सही से मेंटेन करके आया है बच्चा, सही से अपना उसको चीज को दिखा रहा है, बता रहा है रट के, ये नहीं कि कॉन्सेप्ट याद है बना के लिख रहे हैं, उससे वाला नहीं। यदि 100% थ्योरी आपको अच्छा आ रहा है और आपका प्रैक्टिकल 70 से 80% में आ रहा है, 10% 20% का कंफ्यूजन है, तो मैं बोलूंगा थ्योरी अटेंड करो, फिर प्रैक्टिकल को मत देखो, ठीक है। ऐसा मत सोचो कि मार्क्स नहीं मिलता है, थ्योरी में मिलता है। उससे अच्छा प्रैक्टिकल जब आप 70-80% वाला हम कर रहे हैं, मतलब आप यदि कोई भी 5 मार्क्स का चीज में आप खुद बोल रहे हो कि 70-80% लग रहा सही है, तो उसमें तो आप खुद ही बोल रहे हो 3 मार्क्स है, 3 से 4 मार्क्स। अब वहां पे यदि मान लीजिए पूरा गलत हो गया, फिर थोड़ा गलत हुआ, तो और मार्क्स मिलेगा कि नहीं, 1 मिलेगा कि 2 मिलेगा कि 0 मिलेगा, उसका कोई तो गारंटी नहीं है। लेकिन थ्योरी में तो आपको 1-2 मिल सकता है, क्योंकि आपने पूरा अच्छा तरीके से याद किया हुआ है। तो आपको ये समझ के रखना पड़ेगा। इसलिए मैंने बोला है कि टैक्स का प्रैक्टिकल के साथ जो बच्चा टैक्स का थ्योरी को अच्छा से कंप्लीट करके जाएगा, वो बहुत अच्छा पेपर देने जा रहा है। लेकिन जो बच्चा सिर्फ प्रैक्टिकल के ऊपर फोकस करके जाएगा, पेपर यदि थोड़ा सा घुमा दिया, क्योंकि प्रैक्टिकल में तो कुछ भी कर सकता है, पेपर यदि थोड़ा सा भी घुमा दिया तो पेपर खराब हो जाएगा। थ्योरी को जरूर अच्छे तरीके से करना है। अभी भी मैं बोल रहा हूं, जो बच्चा अभी तक थ्योरी कंप्लीट नहीं किया, प्लीज थ्योरी जरूर कंप्लीट कर लीजिएगा। टॉप 15 थ्योरी लास्ट टाइम में जरूर देख लीजिए, निश्चय क्वेश्चन पेपर बिना जरूर देख लीजिए। सब चीज आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, जरूर फॉलो करो बाबू, जरूर, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। कल का एग्जाम को आप लाइटर मोड में मत लो। आप ये मत सोचो कि हम प्रैक्टिकल ही करेंगे, थ्योरी हल्का फुल्का 1-2 को देख लेते हैं और नहीं करेंगे। बहुत बड़ा गलती करने जा रहे हो आप लोग, प्लीज ऐसा मत करिएगा। मैं बार बार कह रहा हूं, कहीं हमको कल का क्लास एग्जाम के बाद ये ना बोलना पड़े कि जो बच्चा थ्योरी अच्छा से किया था उसका एग्जाम बहुत अच्छा, उसका सारा पेपर कॉमन, और जो बच्चा सिर्फ प्रैक्टिकल पे गया था फंसा है पेपर, ऐसा हमको ना बोलना पड़े, ठीक है ना। उम्मीद रखिए कलकत्ता यूनिवर्सिटी पेपर बहुत ही अच्छी बनाएगी, ठीक बनाएगी, लेकिन कलकत्ता यूनिवर्सिटी कभी भी किसी के साथ पेपर कुछ भी कर सकती है, तो आप लोगों को ये ठीक से समझ के रखना पड़ेगा, ठीक है। तो हल्के में मत लीजिए टैक्सेशन पेपर को, और उससे भी हल्के में मत लीजिए कलकत्ता यूनिवर्सिटी को, ठीक है बाबू। तो प्लीज थ्योरी को ठीक से कर लीजिएगा, मैं बार बार वार्निंग दे रहा हूं। तो थ्योरी का मैंने बता दिया फंडा, यदि 100% प्रैक्टिकल 70% थ्योरी, गो विथ प्रैक्टिकल। 100% प्रैक्टिकल 70% थ्योरी, मतलब 100% प्रैक्टिकल 100% थ्योरी, गो विथ प्रैक्टिकल। यदि 100% थ्योरी 70-80% इफिशिएंसी प्रैक्टिकल में, तो गो विथ थ्योरी। यही फंडा है। कोशिश करिएगा डिफरेंस को अटेंड करने का, कोशिश करिएगा आइटम के बारे में कुछ पूछा, एग्जाम्पल के बारे में कुछ पूछा, अटेंड करने का। कभी कभी मान लीजिए आप लोगों का ड्यू डेट पूछेगा 3 ठो, ठीक है ना, 5 मार्क्स 3 मार्क्स में दिया, 3 ठो दे दिया ड्यू डेट, तो मान लो आप एक क्वेश्चन सही किए, 2 ड्यू डेट सही निकाले, थर्ड वाला ड्यू डेट गलत निकाले, आपको इस 2 के लिए मार्क्स मिलेगा। तब यहाँ पे और में थ्योरी वाला मत करिए, तब आपको यहाँ पे इस टाइप का प्रैक्टिकल क्वेश्चन को अटेंड करना है, ठीक है ना। मान लो कोई पैन से रिलेटेड बता दिया, मैंडेटरी है कि नहीं है 2 ठोक में से, अब बताओ कौन, तो यदि आप एक सही किए तो वहीं पे तो मार्क्स मिल रहा है। तो आप लोगों को देखना पड़ेगा कि प्रोपोर्शनेट मार्क्स कहाँ पे, आप बच्चा नहीं हो, ठीक है ना, आप तो बच्चा हो नहीं कि आपको आइडिया नहीं होगा कि कहाँ पे मार्क्स ऐसे मिल सकता है, ठीक है ना। तो आपको थोड़ा सा ठंडा माथा रखना है, कूल रहना है। बहुत बच्चा लोग क्या करते हैं ना कि जो आता है वही नहीं करता है, उसी को छोड़ देता है, और जो नहीं आता उसी में दिमाग लगाने चल जाता है, ठीक है ना। क्यों? क्योंकि नर्व्स काम नहीं करता है, उसको ये नहीं पता कि कहां पे मार्क्स ज्यादा मिलेगा, कहां पे मार्क्स कम मिलेगा। मोरलेस मैंने बहुत सारा कुछ पॉइंट आपको बताया है, लेकिन बाबू पेपर तो मैंने नहीं देखा है ना, तो पेपर नहीं देखा तो मैं कैसे बता दूं कि इस क्वेश्चन में आप ऐसे करो, ठीक है ना। तो आपको थोड़ा सा वहां पे दिमाग चलाना पड़ेगा, और प्लीज निश्चय क्वेश्चन पेपर को जरूर देख लीजिएगा, टॉप 5 वीडियो को जरूर देख लीजिएगा, जो मैंने इंपॉर्टेंट सजेशन दिया उसको जरूर देख लीजिएगा, टॉप 15 थ्योरी को जरूर देख लीजिएगा। पेपर आपका बहुत अच्छा जाने वाला है, ये मैं आपको बता सकता हूं, विश्वास दिला सकता हूं। लेकिन जो बच्चा थ्योरी और प्रैक्टिकल अच्छा करेगा वही, ठीक है। उम्मीद करेंगे आप लोगों का पेपर बहुत अच्छा जाएगा। अपना दोस्तों तक जरूर शेयर कर दोगे। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो था। थैंक यू।